नमस्ते। चलिए आज एक सवाल पर गौर करते हैं। इस दुनिया में असल में कितने देश हैं? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा-साधा लगता है ना? पर आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने एक बड़ी मजेदार सैर पर निकलने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, दुनिया में कुल कितने देश हैं? क्या लगता है? कोई अंदाज़ा? 150? 200? चलिए देखते हैं, क्योंकि इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। अच्छा, अगर आप गूगल करेंगे या किसी से भी पूछेंगे तो सबसे कॉमन जवाब जो मिलता है वो है 193। ये वो देश हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस मतलब यूएन एक आज़ाद देश मानता है। पर जैसा मैंने कहा था, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो इस पूरी सैर के लिए जो हमारी गाइडबुक है ना, वो है यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यूएन एक तरह का दुनिया का सबसे बड़ा क्लब है, और जब ये क्लब किसी जगह को देश का दर्जा दे देता है तो आमतौर पर बाकी दुनिया भी उसे एक आज़ाद मुल्क मानने लगती है। तो यूएन का मेंबर होने का मतलब है कि आपको पूरी दुनिया में एक आज़ाद देश की पहचान मिल गई है। वैसे एक और दिलचस्प बात, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, यानी ऐसे सदस्य जो पूरी तरह मेंबर नहीं हैं। ये है होली सी और फिलिस्तीन। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूएन की मीटिंग्स में, बहसों में हिस्सा तो ले सकते हैं, पर वोट नहीं डाल सकते। तो चलिए अब अपनी वर्ल्ड टूर शुरू करते हैं, और हमारा सबसे पहला स्टॉप है एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। एशिया सिर्फ जमीन के हिसाब से ही सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, सोचिए 50% से ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। मतलब दुनिया में हर 2 में से 1 इंसान एशियाई है। कमाल है ना? तो एशिया में यूएन से मान्यता प्राप्त टोटल 48 देश हैं। इनमें से एक देश पर नजर डालते हैं, जापान। इसे कहते हैं उगते सूरज की भूमि। और इसकी सबसे खास बात क्या है? यहाँ पुरानी परंपराएं और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी एक साथ देखने को मिलती हैं। कमाल का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब एशिया से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है अफ्रीका, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो अपनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। अब यहाँ एक सरप्राइजिंग सवाल है। अंदाजा लगाइए, किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि एशिया होगा, लेकिन असली जवाब है अफ्रीका। जी हां, पूरे 54 देश, जो एशिया से भी ज्यादा हैं। तो अफ्रीका में है कुल 54 यूएन मेंबर देश। और यहां हम बात करेंगे मिस्र की। मिस्र जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है। जाहिर है, गीजा के वो शानदार पिरामिड्स और वो जीवन देने वाली नील नदी सब यहीं तो हैं। ठीक है, अब वक्त है अटलांटिक महासागर को पार करने का। हमारी यात्रा अब हमें ले जा रही है यूरोप और अमेरिका की तरफ। तो यहां देखें तो यूरोप में हैं 44 देश, नॉर्थ अमेरिका में 23 और साउथ अमेरिका में 12 देश। मतलब दुनिया के देशों का एक बड़ा हिस्सा इन 3 कॉन्टिनेंट्स में ही है। और इन दोनों जगहों की अपनी अपनी एकदम अलग पहचान है। एक तरफ जहां यूरोप में है दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में है दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट द अमेज़न। यूरोप की बात करें तो चलिए एक नज़र फ्रांस पर डालते हैं। फ्रांस को आर्ट और कल्चर का सेंटर माना जाता है। आखिर मोनालिसा की पेंटिंग वाला लूव्र म्यूजियम और पेरिस का वो मशहूर आईफिल टावर यही तो है। अब हमारी अगली मंजिल है आइलैंड हॉपिंग। हम जा रहे हैं ओशिनिया, यानी वो जगह जिसे द्वीपों का समंदर भी कहा जा सकता है। ओशिनिया में कुल 14 यूएन मेंबर देश हैं, जो बड़े से पैसिफिक ओशन में फैले हुए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा देश और सबसे अनोखा भी ऑस्ट्रेलिया है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक देश भी है और एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी। और हाँ, यहाँ के कंगारू और कोआला को तो कोई कैसे भूल सकता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये है अंटार्कटिका, एक रहस्यमयी और बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट। ये जगह बहुत ही खास है। पता है, अंटार्कटिका पर किसी एक देश का हक नहीं है। ये पूरी जगह साइंस और शांति के लिए है, और एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत यहाँ एक भी देश नहीं है। जी हाँ, 0 कंट्रीज। तो लीजिए, हमने पूरी दुनिया का एक चक्कर तो लगा लिया। चलिए अब फटाफट से एक नज़र डालते हैं कि इस टूर में हमने क्या क्या सीखा। देखिए, ये डोनट चार्ट कितनी आसानी से सब कुछ बता रहा है। दुनिया के देश अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कैसे बटे हुए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा अफ्रीका का है, फिर यूरोप और फिर एशिया। है ना एक शानदार तरीका पूरी कहानी को एक नज़र में समझने का। तो हमारी ये जानकारी से भरी यात्रा यहीं खत्म होती है, पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं।
देखिए, दुनिया का नक्शा कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। तो जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद ये दुनिया कैसे दिखेगी? इसका नक्शा कैसा होगा?